नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर। और आज का हमारा टॉपिक है हेक्सागोनल नट एंड बोल्ट्स। हमको हेक्सागोनल नट एंड बोल्ट्स बनाने के लिए सबसे पहले उसके डायमीटर की आवश्यकता पड़ती है। तो डायमीटर से ही हमारे सारे पैरामीटर्स इसके कैलकुलेट होंगे और इन पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें नॉमिनल वैल्यू की आवश्यकता पड़ती है, जो हमारे पास यहाँ लिखी हुई है। तो इन फिक्स वैल्यू को हमको d से मल्टीप्लाई करके सारा कैलकुलेशंस करना होगा। यहाँ पर पहली वैल्यू देखिए, डायमीटर दिया गया है आपको 20 mm, फिर दूसरा दिया है आपको अक्रॉस कॉर्नर की वैल्यू होती है 2d, फिर अक्रॉस फ्लैट 1.5d + 3 रेडियस। इसमें नट की कंस्ट्रक्शन और बोल्ट की कंस्ट्रक्शन में हमें 3 प्रकार की रेडियस की अलग अलग व्यू में आवश्यकता पड़ेगी, जिन्हें हमने R, R1, R2 के नाम से दिया है। तो R की वैल्यू होगी 1.5d, R1 की वैल्यू है 0.625d और R2 जो है वो d के बराबर ही होगा। नेक्स्ट है हमारा थिकनेस ऑफ द नट, तो ये भी d के बराबर ही होगा, t की वैल्यू भी d के बराबर ही होगी। तो जो डायमीटर्स या जो डायमेंशंस हमारे को नट की दी जाएंगी, हमें डायमेंशन को इनके साथ कैलकुलेट करके पहले ये सारी वैल्यूज निकालनी होगी। तो चलिए पहले वैल्यूज निकाल लेते हैं। हमारा डाया 20 mm है, सारी वैल्यूज निकाल चुके हैं हम। अक्रॉस कॉर्नर होगा 40 mm, अक्रॉस फ्लैट जो होगा वो हमारा 33 mm होगा, रेडियस R की वैल्यू होगी 30 mm, R1 की वैल्यू होगी 12.5 mm, R2 की वैल्यू d के इक्वल होती है तो ये 20 mm लेंगे और नट के लिए थिकनेस भी v के इक्वल होती है तो ये भी 20 mm लेंगे। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमारे को सेंटर पॉइंट मार्क करना होता है। ये हमने सेंटर पॉइंट मार्क करके रख लिया है। अब हमें इस पर 3 सर्कल ड्रॉ करने हैं। पहला डायमीटर का, दूसरा अक्रॉस फ्लैट का और तीसरा सर्कल हमारा जो सबसे बाहर वाला बनेगा, इसे हम 2H पेंसिल से बनाएंगे और ये बनेगा हमारा 2D डायमीटर का अक्रॉस कॉर्नर वाला, जिसके ऊपर हम हेक्सागोन बनाएंगे। तो ये देखिए हमारे तीनों सर्कल बन चुके हैं। पहला हमारा जो सर्कल है ये डायमीटर का नाप जो है हमारा 20 mm उसका है। दूसरा सर्कल हमारा अक्रॉस फ्लैट वाला है 30 mm वाला और तीसरा सर्कल हमारा 2D वाला है क्रॉस कॉर्नर वाला। इस कॉर्नर वाले सर्कल की हमें ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़नी है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हमने बनाया है। और ये दोनों सर्कल जो हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट का पार्ट होंगे, तो ये हमारे डार्क HB पेंसिल से बने हेक्सागोन बनाते हैं। तो हेक्सागोन बनाने के लिए जो आपको 2D वाला सर्कल है उसमें आपको रेडियस के बराबर कंपास को खोलना है और यहां पर रखिए, ये देखिए डायमीटर का जो पॉइंट है इस पर रखिए और कंपास को सेंटर तक खोलकर और इसे इस तरीके से ऐसे हम रखेंगे और यहां कट लगाएंगे, एक नीचे लगाएंगे। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ रखेंगे इस कॉर्नर पर और यहां रखकर एक कट यहां नीचे लगाएंगे और एक ऊपर लगाएंगे। और ये जो हमने चॉप बनाए हैं, इन चॉप को हम आपस में जोड़ देंगे तो हमारा हेक्सागोन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसके सारे प्रोजेक्शंस यहाँ नीचे लेकर आ गए हैं और नीचे हमने एक बेस लाइन बना दी है और इस बेस लाइन पर हमने थिकनेस, जो नट की थिकनेस होती है 20 mm, वो हमने ले ली है और इसे एक बॉक्स की तरह कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर एक आर्क बनाना है जो हमारा R1 जो हमारा R से बनेगा। R जो रेडियस हमारे को दी गई है, देखिए R की वैल्यू होती है 1.5d से हमने कैलकुलेट करके रखा है 30 mm। तो ये 30 mm की रेडियस यहां पर बनेगी, जिसे हम
ये टॉप पॉइंट से नीचे की तरफ नापेंगे। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर कंपास रखा और नीचे की तरफ में हमने एक आर्क ड्रॉ कर लिया है जो हमारा 1.5D पर सेंटर देगा। अब इस सेंटर पर आपका कंपास रखिए और यहाँ पर आर्क बनाइए। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने R1 की वैल्यू से ये रेडियस बनाई है, यहाँ पर ये R1 की वैल्यू से, नीचे की तरफ भी R1 की वैल्यू से बनी है, ये इस वाले प्लेट पर भी R1 की वैल्यू से बनी है। और ये वाली जो रेडियस हमने बनाई है, ये आर्क बनाई है, ये आर्क हमने यहां से नीचे की तरफ 1.5D का सेंटर लेकर बनाएंगे। अब हम इस पर जो हमारा वाला सर्कल है उसके प्रोजेक्शंस हिडन लाइन में डाल देते हैं क्योंकि ये थ्रेडेड मेंबर है। हम प्रोजेक्शन यहां लेकर रोटेट करेंगे और फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शन भी इस डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। यहां पर हमारा हेक्सागोनल नट का साइड व्यू बनेगा। तो प्रोजेक्शन रोटेट कर लेते हैं। ये हमारे सारे प्रोजेक्शंस रोटेट कर चुके हैं हम। अब यहाँ पर हमारा जो नट का साइड व्यू है वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो इसके पॉइंट लोकेट करते हैं। पहला पॉइंट ये, दूसरा, तीसरा और ये चौथा पॉइंट। तो इन 4 पॉइंट्स के बीच में हमारा व्यू दिखेगा। अब इन्हें हम ऑब्जेक्ट लाइन से कंप्लीट ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखिए, यहां पर हमारा हेक्सागोनल बोल्ट के 2 फ्लैट दिखाई दे रहे हैं और ये जो 2 प्रोजेक्शन हम लेकर आए हैं ये हमारे होल के प्रोजेक्शन है। तो इन्हें हम यहां पर हिडन लाइन से दिखाएंगे। अब हमारा ये जो दोनों फ्लैट है इन पर R2 वाली रेडियस से हम आर्क बनाएंगे जो कि 20 mm होगी क्योंकि ये D के इक्वल होती है। तो यहां पर ऊपर की तरफ ये R2 की वैल्यू से आर्क बनाई, इस आर्क का सेंटर इस बेस लाइन पर मिलेगा। इसी तरीके से इस तरफ वाली आर्क को हमने कंप्लीट किया। ठीक यही तरीका हम ऊपर से नीचे की तरफ अपनाएंगे। तो इस तरीके से हमारा साइड व्यू कंप्लीट होता है। देखिए, हमारी पूरी विमांकन हम कर चुके हैं। ये कॉर्नर से कॉर्नर तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा एक्रॉस कॉर्नर कहलाता है। ये फ्लैट से फ्लैट तक का डिस्टेंस एक्रॉस फ्लैट कहलाता है। ये हमारा नट का जो डायमीटर दिया गया था D की वैल्यू है। यहां पर आप फ्रंट व्यू में देखिए, सबसे पहले R1 की जो वैल्यू हमने यहां ली थी ये R1 वाली रेडियस है। ये वाला जो रेडियस है हमारा वो R वाला है। और ऐसे ही साइड व्यू में हमने R2 की वैल्यू से ये आर्क बनाए थे। तो ये आर्क हमारे R2 की वैल्यू से। साथ में ही यहां पर चेम्फर
एंगल जो कि नट के लिए 30 डिग्री लिया जाता है उसे हमने दर्शाया है। तो इस तरीके से हमारे नट के फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाए जाते हैं।